ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई, इसका मुख्य जो कारण है। इसका मुख्य कारण ये हमारे युवा कांग्रेस युवा रूप से अपने अध्यक्ष जी। तो युवा कांग्रेस का आह्वान था कि आज के दिन संपूर्ण भारतवर्ष में पत्रकार साथियों से रूबरू होइए और जो विशेषकर हम लोग देखते हैं आज पिछले करीब 9-10 साल से ऐसे लोगों की सरकार है जो मनुस्मृति मनुवाद पे चलने वाली है, जो महिलाओं के अधिकारों और हक के ऊपर डाका डाल रही है लगातार। और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर रहा शुरू से ही कि वो संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारी महिलाओं का जो मान सम्मान और उनका हक जो है वो दिलवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही प्रयास किया है। तो उसी की एक कड़ी है कि हमारी जो महिलाएं हैं, विशेषकर जो शिक्षित महिलाएं हैं, उनको इस के माध्यम से उनके अपने हकों के प्रति जागरूक करना। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि वो अलग अलग गांव से निकल के जो महिलाएं हैं उनमें जागरूकता आए और वो अपने हकों की आवाज उठाएं। और आने वाले समय में सरकार का ये है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि सरकार आने के बाद उनके जो हक और हकूक हैं वो पूर्णतया हम उनको देंगे। तो सर ये बताइए, जो मतलब जो 33% जो आरक्षण जो महिलाओं को जो मिला है, तो वो मतलब इस जो सरकार है वो उसमें कितना लागू है, मतलब कितना मिलता है उनको? नहीं, देखिए ये चीज जग जाहिर सी बात है। आज तक भी वैसे तो हिंदुस्तान ने एक पुरुष प्रधान देश रहा है, जी आपको भी सबको पता है। यहाँ महिलाओं को कमतर आंका जाता है। जी और मैं हिंदुस्तान के कई कोनों में अलग अलग गया तो वहां मैंने देखा कि मजदूरी तक भी उनके साथ भेदभाव की गई। 10-20 रुपए उनको महिलाओं को विशेषकर कम मिलते हैं। और यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि जैसे कोई महिला पार्षद बनी हाँ, या या फिर कोई कोई सरपंच बन गई तो वो सरपंच तो बन गई, नाम की रह गई। वो सिर्फ नाम का है और उसको जो वास्तविक हक और उनको जो करने चाहिए ना वो बहुत कम महिलाएं कर पाती हैं। और हमारा और यूथ कांग्रेस का जो अभी अभियान है उसका यही है कि वो महिला जो भी जनप्रतिनिधि कहीं से भी बने, किसी लेवल से, चाहे वो बड़े लेवल पे हो चाहे ग्राम पंचायत की एक मेंबर ही क्यों ना जी हो, वो अपने लेवल से उठ के काम करे और जो अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो। तो उसी की एक कड़ी में उन महिलाओं को जागरूक करना और उनके आगे फ्रंट फुट पे लेके आने का ये एक अभियान है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब जो महिला है वो चाहे पार्षद है, चाहे वो सरपंच है, या फिर मतलब किसी और भी पद पे हो, मतलब उसके तो साइन भी नहीं होते, उसके साइन भी मतलब उसके जो हस्बैंड वो कर देते हैं। नहीं, ऐसा वैसे संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से तो वैध नहीं है। लेकिन हम देखते हैं अक्सर ये होता है, अच्छा। आपकी बात सत्य है, अक्सर ये होता है कि उन महिलाओं से ये नहीं पूछा जाता कि कहाँ हस्ताक्षर करनी, क्या काम करना है। जी जब आप लोग जैसे पत्रकार भी उनसे पूछते हैं कई बार, महिलाओं सरपंच जो उनसे, तो वो चीजें उनको पता ही नहीं होती जो उनके घर वाले या उसके पति या देवर जो भी होता है वो कोई प्रतिनिधि करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि उन महिलाओं को जागरूक करना कि कम से कम संविधान से ही सही या कानूनी रूप से ही सही उनको जो मौका मिला है तो उन्हें समाज में स्थापित होना होगा। क्योंकि हमारी जो महिला आबादी जो है वो करीबन आधी के आसपास है। जी तो आधी आबादी को यदि हम पीछे धकेल के आगे बढ़ना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से या कांग्रेस पार्टी के हिसाब से ये चीज लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब समय आ गया है कि उन महिलाओं को आगे लेके आना ही पड़ेगा। तो इसी का कांग्रेस पार्टी पहले से भी, अभी विधानसभा जो चुनाव थे उत्तर प्रदेश के, तो आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम चलाई थी कि 50-50। तो 50% जो टिकटें थी वो हमारी महिलाओं को मिली थी और उससे बहुत सी महिलाएं आगे आई। हो सकता है कि वो विधानसभा में जीत नहीं पाई, लेकिन उनमें इतना एक जज्बा और हौसला तो हुआ कि हाँ हम भी फाइट कर सकते हैं। और आज ये हुआ है कि पिछले विधानसभाओं में कि महिलाओं ने फाइट किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी महिलाओं को ज्यादा टिकट मिलेंगी और वो जीते भी। मतलब जो कांग्रेस पार्टी है वो मतलब राजनीति में ही मतलब इनको आगे लेके आएंगे, या फिर मतलब हर क्षेत्र में लेके नहीं, राजनीति में नहीं, हर क्षेत्र में ही कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके हक और हकूक मिले और वो आगे आए। कांग्रेस पार्टी ने पहले से भी काफी प्रयास किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो एक अपना स्ट्रक्चर है जो पुरुष प्रधान, वो कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है। तो हम अब इस मुहिम से ये चाहते हैं कांग्रेस पार्टी कि समाज में भी एक अच्छा ये संदेश जाए कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव हुआ है जो पीढ़ियों से, हमें उसको मिटाकर इनको आगे अवसर देना चाहिए। और इसमें आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे या और नौकरियों के या चंद्रयान तक या ऊपर हमारी कल्पना चावला तक जो महिलाएं गई हैं वो कांग्रेस की ही देन है।
यदि इन मनुवादियों की सोच होती तो वो वहां तक थोड़े ना पहुंच पाती। आज बहुत सी महिलाएं आप देखेंगे, हर प्रत्येक आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो महिलाएं आपको नौकरी करती मिलेंगी, चाहे वो पुलिस विभाग हो, अभी तो आर्मी में भी हमारी महिलाएं जो जाने लगी। तो ये एक कांग्रेस पार्टी का जो एक नजरिया था अच्छा जो महिलाओं के प्रति, उसी की देन है कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। तो सर आपका जो कहना वो मतलब जो बीजेपी जो सरकार है वो मतलब संविधान को लेके काम कर रही है या फिर मनुवाद को लेके काम कर रही आपको हर क्षेत्र में आप देखेंगे संविधान कहाँ है? संविधान को तो वो प्रतिदिन एक एक पेज पढ़ रहे हैं। अभी आप लगातार पिछले महीनों का ही कुछ देखेंगे, यदि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन का जो नारा देने वाले लोग थे, वही बेटियों के कपड़े फाड़ने पर उतारू थे। और जो उनके बलात्कारी हैं उनको बचाने में जो लगे हुए हैं, वो कौन सी उस चीज का, क्या वो संविधान इजाजत देता है इस चीज की कि किसी भी महिला या पुरुष या बच्चे को, प्रत्येक नागरिक को जो संविधान ने अधिकार देते हैं उनको डिप्राइव करने का किसी को हक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हो रही है, मणिपुर में जिस तरीके से एक हमारा जो कारगिल में योद्धा था, कारगिल योद्धा जिनको पूरे देश ने सर आंखों पे रखा था कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ विजय दिलाने वाले, हम विजय दिवस जुलूस निकालते हैं, उसके आंखों के सामने उसकी बीबी का जिस तरीके से बलात्कार हुआ, दंगाइयों ने किया, क्या वो व्यक्ति कह सकता है कि ये महिला बचाने वाले लोग हैं? जिस तरीके से यहाँ जो नू तावड़ू में भी ये हुआ, महिलाओं को आगे करके जिन लोगों ने पत्थर बरसवाई, क्या इनको कहा जा सकता है? जिस तरीके से हर क्षेत्र में, हर स्टेट में आप लोग देखेंगे महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा, और शायद आपने नोट किया हो ना किया हो, मैंने वीडियो देखा था, हरियाणा में भी सुनीता दुग्गल है, उसके साथ भी बड़ी सभा के अंदर भी ये हुआ कि किस तरीके के है वो बेटे वीडियो बचाओ काफी आंदोलन। वायरल हुआ था और उससे मतलब कहीं नहीं मतलब उन नेताओं की जो छवि है वो भी खराब हुई है और महिला को भी मतलब एक शर्मिंदगी महसूस हो गई अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ती है तो। नहीं, एक महिला, मैं ये कहता हूँ एक महिला के साथ बदसलूकी या गलत व्यवहार होता है ना, वो लाखों महिलाओं पर प्रभाव डालता है। जी उसको देख के उन साधारण जो घर परिवारों की जो महिलाएं हैं, हम कोशिश प्रयास करते हैं कि वो आगे राजनीति में और क्षेत्र में भी आए, तो उनके घर वार परिवार वाले हैं वो ऐसा व्यवहार देख के ना वो कहते हैं नहीं, ये तो यहाँ तो ये जगह गलत है। तो ये राजनीति में जो विशेषकर बीजेपी और संघ या इनके जो संबंधित जो दल है, उन्होंने एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया, जो पहले कांग्रेस ने माहौल बनाया था कि महिलाएं आगे निकल पाई, लेकिन इन्होंने वापस से हमें पीछे धकेलने का काम किया है। ये कह रहे हैं ना वो अखंड भारत पुराने वाला, तो पुराने में तो यही था ना कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाए, उनके साथ बलात्कार किया जाए, कोई सुनने वाला ना हो। और हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि बिल्कुल सती प्रथा, ये जो पुरानी जो मॉडल था ना मनुवाद में, वो मॉडल ये लेके आना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी है कि भविष्य में देखती है, आज हम जिस विश्व में खड़े हैं तो वहां महिला पुरुष का भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। हमारा नारा है कि जय जगत सबका भला हो, महिला पुरुषों में कोई लैंगिक भेदभाव ना हो, सब संविधान के दायरे में रहकर सब काम करें, और महिला पुरुष से या छोटे बड़े का या ऊंच नीच का, जाति पाति का या धार्मिक, ये भेदभाव हमारा संविधान इजाजत देता ही नहीं इसकी। हम चाहते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया से ये देश चले और सबका हक हो, सबका समान हक हो, ये देश सबका है। तो मतलब आपका कहने का भाव क्या मतलब संविधान भी खतरे में है? बिल्कुल मेरा स्पष्ट कहना है कि संविधान खतरे में है। अब पिछले हफ्ते से आप लोग देख रहे हो कि चुनाव आयोग जो एक निष्पक्ष संस्था है, उसको भी कब्जाने का मोदी ने पूरा प्रयास किया हुआ है। उसमें पहले ये होता था कि विपक्ष का नेता होता था, और जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे उसको चुनाव करने में। अब ये बिल्कुल लगे हुए हैं कि उस चीज का पैटर्न बदल के पूरी कमांड उनके जो चुनाव आयोग की है वो इनके हाथ में आ जाए। लगे हुए हैं, संवैधानिक संस्थाओं को तार तार कर दिया इन लोगों ने। आप लोग देखिए पिछले सालों से, जब से ये सरकार बनी है संघ की और मोदी की, ईडी, सीबीआई, आईबी, हर चीज का तो इन्होंने इस्तेमाल किया है। कितनी सरकारें बनी हुई है जो लोकतांत्रिक तरीके से साधारण लोगों ने, वोटर ने जो वोट दे दे के सरकारें बनाई थी, करीबन 8-9 सरकार कांग्रेस की तोड़ी है इन्होंने। तो हर तरीके से मेरा सीधा स्पष्ट मानना है कि संविधान आज खतरे में है। और संविधान नहीं, आज मैं ये कहूंगा कि ये देश खतरे में है। और देश खतरे में महिलाएं भी, बच्चे भी सुरक्षित नहीं है कोई भी। आप आंकड़ा उठा के देखेंगे पिछले 5-6 साल का ही, करीबन करीबन 20,000 महिलाएं लापता हरियाणा जिले से हैं। शायद आपको ये चौंकाने वाली बात लगे कि महिलाएं लापता हैं यहाँ, पूरे हिंदुस्तान का तो आंकड़ा लाखों में है। उन महिलाओं का ये अता पता नहीं कि वो गई कहाँ, कहाँ वो वेश्यावृत्ति के उसमें धंधे में थी इन लोगों ने,
या कहीं उसका व्यापार किया इन लोगों ने। जो ये महिलाएं आंकड़े बताते हैं। तो मतलब क्या आपका जो कहना है कि मतलब संविधान को हटा के क्या मतलब जो मनोविधान क्या मतलब उसको दोबारा से मतलब लागू करने की कोई योजना है? नहीं, इनके प्रत्येक आप स्टेटमेंट देखिए ना, बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे ये राष्ट्र सबका है भाई, इसमें पलने वाला हर एक बच्चा, हर एक नागरिक है, उसका देश है, सबका है। जी। उसका सीधा सार्थ ये है कि संविधान इजाजत नहीं देता उसकी, तो फिर ये संविधान बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जी। और बार बार उस पे इन्होंने कुठाराघात किया भी है, संविधान को नकारते हुए इन लोगों ने ऐसी ऐसी स्टेटमेंट तो हर रोजाना का काम है कि वो संविधान को बार बार हटाना चाहते हैं। तो क्या मतलब जो धर्म है जो वो संविधान के ऊपर हैवी है आपका कहना? नहीं, अभी तक है नहीं, लेकिन इन लोगों की मंशा है कि देश धार्मिक दृष्टि से चले। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का बच्चा का हर प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि वो संवैधानिक दृष्टि से और संविधान के अनुरूप और कानूनी रूप से चले। और इनकी मंशा ये है कि वो धार्मिक दृष्टि उस तौर तो तरीकों से सर जो चले। धर्म के अनुसार तो कोई भी जैसे महिला है वो ना तो किसी मंदिर की कोई जैसे महंत बन सकती है, ना कोई पुजारी बन सकती है, ना किसी भी मतलब क्षेत्र में वो आगे आ सकती है धर्म के अनुसार तो। और ऐसा रहा भी है क्योंकि जो सती प्रथा होती थी तो ये मतलब धर्म के ही देन होती थी, वो धर्म के अनुसार हुई। नहीं, वो दो चीजें हो सकती हैं स्थिति भाई, एक तो धर्म की और एक सामाजिक। ठीक है ना, समाज कई बार धर्म के अनुरूप काम करता है, तो उसमें अभी वो जो परिस्थिति है ना, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, जो आप कहना चाह रहे हो कि पुराने टाइम में ऐसा होता। थी हमारे समाज के अंदर, जो बुराइयां थी, लेकिन धीरे धीरे संविधान का निर्माण हुआ, कानून का राज हुआ, तो धीरे धीरे कम होगी। आज आप लोग वो चीजें नहीं देख पाते कि वह स्त्री प्रथा का आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन अभी इनका जो संघ और मोदी की जो गवर्नमेंट है, पूरी सारी की वो पैटर्न दोबारा से लागू हो। अब भी आप जब कोई बच्चा रोजगार मांगने की बात करता है तो ये पाकिस्तान बात करने लगे। जब कोई महिला अपने हकों की बात करेगी तो ये चाइना की बात करेंगे। यदि कोई ऐसा विषय जो किसान है, यदि अपने हकों के लिए खड़ा होता है, मजदूर खड़ा होता है, तो ये नू तावड़ू की और मणिपुर की या कभी जलाने की या ये बात करेंगे। तो पिछले सालों से इस एक दूसरे को बांटने का, लड़वाने का, महिलाओं को पीछे धकेलने का, नौजवानों को पीछे धकेलने का, हमारी सेना को एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि कमजोर करने का, तो ये प्रयास है, ये हमारे संविधान को कमजोर करने का ही प्रयास है। सर एक बात और बताइए कि जो शक्ति सुपर थ्री है, इसका हरियाणा की राजनीति के अंदर क्या असर मिलेगा? क्या कह सकते हैं कि जो आगे हरियाणा के अंदर जो चुनाव होने ज्यादा सीटें महिलाओं को मिलेगी, या फिर आने वाले समय में मुख्यमंत्री का दावेदार भी महिला हो सकती है? क्या ये संदेशा है? क्या ये क्या अनुमान लगा सकते हैं? मेरा अनुमान है। देखो, वैसे तो आप लोग भी सभी साथी है ना, वो बड़े ज्ञानवान हैं और अच्छे हैं। और इसका मैं आपको जनवरी के जो दौर था उसमें याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी हरियाणा में करीबन हफ्ता से ऊपर रहे, तो उन्होंने वहां अपने इशारों से जता दिया था कि हरियाणा में अब की बार महिला मुख्यमंत्री हो सकती है। एक स्पेशल दिन महिलाओं के लिए भी रखा गया था, जहां पुरुषों का कोई लेना देना नहीं था। उस यात्रा के दौरान जो विशेषकर राहुल गांधी जी के साथ महिलाएं ही चली थी, महिला सशक्तिकरण के नाम पे। और उन्होंने बार बार हमारे जो नेता हैं उनको भी ये जता दिया था कि अब की बार महिला मुख्यमंत्री देखने को मिल सकती है। चलो, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप संदेश क्या देंगे? मैं आपके जैसे कि मैं अभी थोड़े दिन पहले मणिपुर में जो आपने देखा, मणिपुर क्या आपने न्यूज़ में देखा, आपने हरियाणा में बहुत ही बुरा हाल हुआ है। अब आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते मैं हैं? कम से कम शब्दों में। मैं कम से कम शब्दों में तो इसको नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये चीज कहने वाली है और कहना चाहिए। मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि हमने पीछे कोरोना काल में एक बड़ा लंबा किस्सा है वैसे तो, कि ये चाइना से शुरू हुई ये बीमारी, और हम लोग ये कहते गए हिंदुस्तान में कि ये हिंदुस्तान में नहीं आएगी, ये तो चाइना की बीमारी है। अब वो धीरे धीरे बड़े शहरों में आई। हम कहते रहे कि हमारे यहाँ तो नहीं आनी, ये तो मुंबई दिल्ली वालों पे अटैक कर रही थी।
फिर धीरे धीरे वो छोटे शहरों में आई बीमारी, तब गाँव में तो फिर ऐसे ही वो गांव गली प्रत्येक घर परिवार चपेट में आया और लाखों करोड़ों लोगों की जान भी गई। मैं ये कह रहा हूँ, जो व्यक्ति आज अपने घर में बैठ के टीवी पे ये देखता है कि ये लड़ाई उसकी नहीं है, मैं कहता हूँ ये लड़ाई उसी की है। और प्रत्येक व्यक्ति को ये लड़ाई को समझना होगा, लड़ना होगा इस चीज को। आज वो जो लोग पहले श्रीनगर में जिस तरीके से हालात हुए, निर्दोष लोगों को मारा गया, करीबन 3 घंटे इंटरनेट बंद रखा। हम ये कहते गए कि जम्मू कश्मीर वालों का है, अपना विषय नहीं है, लेकिन था विषय, बोलना चाहिए था। अब आज हमारे हरियाणा के ऊपर अब मणिपुर में जैसे चल रहा था, हम लोग ये टीवी के आगे बैठ बैठ के ये देखते रहे कि ये तो मणिपुर में हो रहा है कि हमारे घर नहीं जलेंगे। अब धीरे धीरे नू तावड़ू में भी आ गया, मेवात में आई ये लड़ाई, घर हमारे जले। और मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप भी इस विषय के ऊपर गंभीरता से विचार करो और इस चीज के खिलाफ बोलो, नहीं तो ये आपकी गली और घर में भी ये लड़ाई जल्दी आ जाएगी। घर सबके जलने यदि ये लड़ाई हिंदुस्तान में शुरू हुई, और ये आग जो बीजेपी और संघ ने ये जो केरोसिन छिड़का है पूरे हिंदुस्तान में, ये आपके घर को भी जलाएगा, आपके परिवार को भी जलाएगा, आपकी गली मोहल्ले सबको जला के रख देगा। तो सबको ये इस चीज के खिलाफ खड़े होने की बात है। और आज सबसे बड़ी जो संविधान और देश बचाने की लड़ाई है, उसमें आप सशक्त भागीदार बनिए, इससे बचिए नहीं। मैं तमाम आपके जो साथी हैं, जो देखने वाले दर्शक हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि इस चीज को समझिए और इस जो भी गलत चीज कहीं होती है उसका विरोध में आप लोग आके खड़े हो जाइए, और ताकि संविधान बचे और देश बचे। ये देश सबका है, आपका है, हमारा है, सबका मिलके है। इस देश को बचाना बहुत जरूरी है।